न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एस के पांडे जी आपका स्वागत है। सर, कुछ दिन पूर्व जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने वित्त मंत्रालय में आपने बहुत सारे लेटर दिए हुए हैं, उसका जवाब भी आया। तो थोड़ा सा जो हमारी अर्थ को लेकर जागरूक जनता है उसको बताना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहा है और उन्होंने सारी स्कीमें जो हैं या देश का जो वित्त मंत्रालय है पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के तंत्र को खत्म करने की पहल करते हुए सबका सारा का सारा जो है फेसलेस कर दिया है। मतलब केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है सारा फेसलेस स्कीम को लाया है कि फेसलेस का मतलब ये होता है कि विदाउट प्रेजेंटिंग बिफोर द एनी ऑफिसर जो है आपकी जो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाती है। जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर जो है ऑनलाइन ही पोर्टल पे दे दिया जाता है। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन सरकार जो है जो उसमें कमियां हैं उसके लिए जो एसएससी सफ़र कर रहा है उसके बारे में उसका निदान नहीं हो पा रहा है। ओके, जैसे कि वित्त मंत्रालय ने एसएससी का करदाता के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने जो है कस्टमर केयर बनाया जी। कस्टमर केयर बना तो दिया उसने। कस्टमर केयर पे उन्होंने क्वालिफाइड जो है स्टाफ को नहीं रखा है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है। जो इनकम टैक्स के बारे में जानकारी रख सकता है वही उसका सोल्यूशन भी दे सकता है। लेकिन सरकार ने क्या किया है कि आउटसोर्सिंग करके वहाँ पे ऐसे लोगों को बैठाया है कि जो कि इनकम टैक्स के बारे में ABCD भी नहीं जानते हैं, वो क्या किसी का जवाब देंगे। तो जो गवर्नमेंट की मंशा थी कि कस्टमर केयर के थ्रू अगर किसी भी एसएससी की करदाता की कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन वो उससे निराश है, क्योंकि उससे कोई सोल्यूशन ना निकलता है, ना वहाँ से कोई प्रॉपर रिप्लाई आता है। अगर कोई प्रॉपर रिप्लाई आता है तो इन शब्दों में आता है कि आप की ग्रीवांसेस हमने नोट कर लिया है, आगे हम आपको बता देंगे, लेकिन कोई बताता नहीं है। ये केवल एक बहकावा है। हाँ, फॉर्मल है कि केवल खाना पूर्ति सरकार ने कर दिया है, लेकिन वो कस्टमर केयर का लाभ हमारे करदाता को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, हमारा करदाता इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता था। फाइल करने पे इनकम टैक्स की रिटर्न जो है विभाग से प्रोसेस की जाती है, ऐसा प्रोविजन है। लेकिन कुछ त्रुटियां ऐसी हो जाती थी, चाहे करदाता की तरफ से या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जी। उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 154 सेक्शन जो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड जो एसएससी के लिए भी था और सुओ मोटो डिपार्टमेंट के लिए भी था जी। तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती थी तो एसएससी उस 154 में एप्लीकेशन दे देता, वो रिमूव कर दिया जाता था। लेकिन वो वाली पावर भी जो है विभाग ने जो है सीपीसी को दे रखी है, जिसमें 154 की एप्लीकेशन देने के बाद सालों महीनों पेंडिंग रहती है, उसका डिस्पोजल नहीं हो पाता। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में अगर सरकार ध्यान दे तो हमारे करदाता की काफ़ी समस्याएं इससे सॉल्व हो जाएगी। सर, हाँ जी, बताएं सर। तीसरा ये कि इनकम टैक्स जो हमारा करदाता है जो आयकर देता है उसको विभाग जो है इतना ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं देता, जबकि करदाता की एक इज्जत होनी चाहिए और उसको एक ड्यू रिगार्ड मिले। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा अपने आप को और कैटलिस्ट की तरीके से काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देगा। तो जो आयकर दाता है उसको सम्मान भी देने की ऐसा कोई प्रोविज़न जो है सरकार को वित्त मंत्रालय द्वारा करना चाहिए। राइट सर, एक मन में सवाल था मेरा। GST को अभी आए 4-7 साल होने वाला है तकरीबन, और जितने भी अधिवक्ताओं से मैं बात करता हूँ या जो करदाताओं से बात करता हूँ, सब लोग कहते हैं ये एक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। चूँकि सर आप काफ़ी अनुभव है आपके पास, मैं चाहूँगा कि मतलब सुगम शब्दों में, सरल शब्दों में इस एक्ट की किसी भी एक धारा को
अगर आप जनता तक पहुंचा दें तो इससे जनता का बहुत भला होगा, करदाता का बहुत भला होगा सर। मैं चाहूँगा बस एक एक्ट के बारे में बिंदुवार शब्दों में आप बताएं सर। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को एज ए अपॉइंटेड डे, मतलब जिसका डेट है 1 जुलाई 2017 है, उस दिन इम्प्लीमेंट हुआ। इम्प्लीमेंट होने के बाद इसमें ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा और रोचक है कि हमारा करदाता इजी डूइंग बिजनेस करने के उद्देश्य से जीएसटी एक्ट लाया गया था कि सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं हम एक जगह मर्जर कर देंगे। लेकिन इजी डूइंग बिजनेस केवल परिभाषा में रह गया। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है। इसको सरकार ने जो मैकेनिज्म इसका बनाया है, इसको जो है फार्मों के रूप में जो कर दिया है कि चाहे अपील दाखिल करनी पड़ेगी तो APL 01 करना पड़ेगा आपको, अगर रिफंड दाखिल करना पड़ेगा तो RFD 01 करना पड़ेगा, आपको अगर टैक्स करना पड़ेगा तो उसके लिए GRC 03 करना पड़ेगा। चूँकि ABCD करके इतने ज़्यादा इसमें फार्म को प्रेस्क्राइब कर दिया गया है, जो कि अब सरकार यहाँ कंट्राडिक्टरी है। सरकार ये चाहती है कि SSC डायरेक्ट जो है अपने टैक्स को जमा करे और बिजनेस करे, बीच में बिचौलिए इसका कोई मतलब उनका कोई उपयोग ही ना लेने की स्थिति में वो अपना व्यापार करें, लेकिन वो लेना ही पड़ेगा क्योंकि एक्ट जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें तमाम ऐसी धाराएं हैं जिसमें तमाम प्रेस्क्राइब फार्म हैं जो कि SSC के लिए बिना बुक से कंसल्ट किए हुए, बिना कंसल्टेंट के वो उसको कर नहीं सकता, बिना अधिवक्ता के कंसल्टेंट के नहीं हो सकता। और सरकार की पॉलिसी है कि इसको जो है सब ऑनलाइन ही करें, जो कि संभव ही नहीं है। जी जी। इस नाते सरकार की तरफ सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताएं कि इसको इजी डूइंग करें। तमाम ऐसे फार्म है। देखिए सरकार का सिस्टम क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है GST। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि दिस टैक्स रियलाइज फ्रॉम द कस्टमर, और उसको जो है जमा करना है सर उसको। तो और अगर वो सेलर को अपना टैक्स दे करके कोई गुड्स परचेज करता है, ITC रन करता है, वैल्यू एडेड करके उसको जमा करा दे, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फार्म की इसमें आवश्यकता है नहीं जितना कि सरकार ने कौन से लोग ये सलाह दिया है कि उसका PMT 01 बनाओ, PMT 02 बनाओ, PMT 03 बनाओ, ASP 10 बनाओ, फिर 11 बनाओ, फिर 12 बनाओ, फिर FT 13 बनाओ। इसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल पर्पज इतना साल होना है कि कस्टमर से रियलाइज किया, प्रॉपर उसको टैक्स जमा करा दिया। अगर कोई डिमांड क्रिएट होती है उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड एक फार्म बनाई, चालान से जमा हो जाएगा। जी जी। कोई डिस्प्यूट हो, सबसे मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहेंगे कि सरकार ने जो रिटर्न प्रेस्क्राइब किया है 3B फार्म, उसको रिवाइज का प्रोविजन ये हमारी सरकार तक पहुंचे। रिवाइज का कोई प्रोविजन नहीं दिया, क्योंकि जबकि गलती होना स्वाभाविक, मानवीय गलती होना स्वाभाविक जो है। मैथमेटिक्स में कहीं ऐसा होता ही नहीं, कभी जीरो ज़्यादा लग गया, कभी कोई फिगर ऐड हो गई, कोई डिलीट हो गई, कोई छूट गई, ये प्रोबेबिलिटी है। उसके लिए कोई सेक्शन इन्होंने नहीं बनाया है। जो रिवाइज रिटर्न की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड था वो भी इन्होंने जो है बनाया तो जरूर, लेकिन वो उसमें अमेंडमेंट होने की अवस्था है जी जी, जो पर्याप्त नहीं। ये दो विषय पे अगर सरकार काम करे तो हितकर होगा सर। सर कुछ और बोलना चाहेंगे या आज के लिए मैं चाहूँगा कुछ और बोलना चाहेंगे सर टैक्सेशन को लेके? क्योंकि अभी भी इतने लोग डरे हुए हैं कि कहने की बात नहीं। GST को लेके लोगों में ये डर है सर कि अगर हम GST हम एक्ट ले लेते हैं तो हमें इतना पेनाल्टी देना पड़ेगा, और वो पेनाल्टी की परिभाषा थोड़ा सा किया जी कि जो सरकार क्या चाहती है। सपोज दीजिए किसी SSC का कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है, उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत हैवी है। जी सर, जी सर। 18%, 24% किसी स्टांसेज में जो पेनल्टी है वो टैक्स के इक्विवेलेंट है। तो समझ दैट मान लीजिए 100 रुपया टैक्स है तो 100 रुपया उसको ज़्यादा जमा करना है। ये जो है सरकार तक पहुंचाइए कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, उनके लिए सरकार एसेस करके इंटरेस्ट रेट को और पेनल्टी को रिड्यूस करें, जैसे कि चलन में लोग रहे और भागे ना। सर एक जहाँ तक मैं सवाल मेरे मन में आ रहा था, जैसे कोई व्यक्ति GST भरता है, वो बीमार हो गया, उसकी फैमिली में कोई मिसहैप्पीनेस हो गई, अब वो रिटर्न नहीं भर पा रहा है, पैसा नहीं जमा कर पा रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में कुछ उसको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए?
अब आपने अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन रीजनेबल काज शब्द ही जो है इन्होंने एक्ट से गायब कर दिया है, जबकि रीजनेबल काज जो है एक एसएससी का फंडामेंटल राइट है सर। नो पर्सन शैल बी डिप्रीव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जी सर, जी सर। परिस्थितियों के हिसाब से अगर मान लो जो है सिक हो जाता है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपना ड्यू टैक्स जो है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जमा करे। तो दो चीज़ों पर अगर सरकार ध्यान दे कि रीजनेबल क्वाज शब्द को जो है एक्ट में इंसर्ट किया जाए और इंटरेस्ट रेट को कम करे तो एसएससी को थोड़ा राहत मिलेगी। और मानवीय गलती से अगर कोई गलती होती है तो वो रिवाइज रिटर्न की व्यवस्था। एस के पांडे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर, नमस्कार। कितना